आइए। आइए आप बैठिए। नहीं नहीं, अब हम दोनों बैठेंगे। आप दोनों करो। अरे आओ यार, लोगों को जो है आप भी शुरू करो जो। यस ओके। ओके 1 2 3। अरे अरे वाह, 4 लोग कहाँ बैठेंगे लेके? अच्छा वहाँ बच्चे खाली कर रहे हैं। तो सबको आने दो। गो। Thank you. चलो सर, यही वाले हैं। इसमें तो ज़्यादा है। ये कम हो।
जाना है क्या? पीछे हो गई नहीं जाइए फिर जाने तो हुआ। मुँह भी गाड़ी में बैठ पेमेंट पता नहीं कहा। Ja, haben wir auch. हो गया। ये इसका भी कहाँ यही है। अरे यार पेमेंट किए हैं तो फिर अपना और क्या यहाँ नहीं ठीक है पेमेंट हो गया। चलते रहेंगे हम दोनों चले। हाँ जाओ जाओ गाड़ी देखो ये मोबाइल अंदर देखो। ये बंद रखो। ये कौन सा महीना मेन सीजन है यहाँ टूरिस्ट का मेन सीजन का टूरिस्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर फरवरी नवंबर तो फिर कुछ भी ऑल स्टॉक का क्लोज
ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट? चलिए, नहीं कोई बात नहीं, चलो। इसमें पॉलिथीन भी कोई नहीं है, गलती से। चलिए फटाफट। थक गए? पानी की बोतल आपकी है क्या? कौन सा? अब आगे आवाज कर देते हैं। तुम ले लो, मेरे पास नहीं दिया। पानी बाद में ले लूंगा। ये लीजिए। हमें खरीदा है तो इस्तेमाल करिए। हाँ नहीं कम अच्छा, ये मैं कहाँ सोडा वोडा पीती हूँ। तेरे थक गया तो चल काफी चलना हो गया, वहाँ नहीं चलना था, काफी था। ले लो। सर पानी ले लीजिए। बंद कर दीजिए, पानी ले लीजिए। ऐसा बात नहीं मैं नहीं दूंगा। थोड़ा पानी ले लिए, थोड़ा ट्राई करो। ना ना नहीं, मैं ट्राई कर चुका हूँ, कोई वो नहीं है। अभी रखिए। हाँ वो तो सब बताने आ रही, तब तक तो नहीं नहीं खत्म हो जाएगा तब तक। ये अपने बैग में एक बॉटल था ना, रखा मैंने कहा कि मत ले चलिए, एक ही ढोके ले चलते हैं। एक बोतल अभी हाँ अभी एक और है मेरे पास। रास्ते में। नहीं नहीं मत लीजिएगा, वहाँ सब निकालना पड़ता है। छोटे छोटे बॉटल से ना। नहीं नहीं भाई साहब, अभी मेरे पास और एक पड़ा है। सील ले जाने से। नहीं तो अपन क्यों ढोके ले चले? सील क्यों, जो जब वहाँ ऑलरेडी मिलता है अंदर सब जगह। हाँ वो तो देंगे ही पानी, मत तो लीजिए। ले करके, वो तो बेवकूफी वाली बात नहीं है। नहीं मत हम अपना मेहनत करके लेके जाए। पीरियड में वो नहीं देंगे ना हैं? आपको, वेटिंग पीरियड में कौन देगा?
वेटिंग में नहीं करेंगे, लेकिन ये कि प्लेन में तो अभी ऑलरेडी 4 घंटे 5 हाँ वो एक रख लेंगे सेल वो वाला। वहाँ मिल जाएगा एयरपोर्ट पर सर, या नहीं तो क्योंकि वो तो बिल्कुल सही है। अभी एक बोतल और है, तो हमने कहा अपने एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए एक बोतल काफी है, रख लेंगे। यहाँ की जिंदगी वास्तव में बहुत कठिन, नीचे तक कैसे जाते होंगे ये बताइए। बताया नहीं किसी ने कितना टाइम लगता है अरे एकदम- उतर करके वहाँ से नीचे से आने में, समझ ही नहीं सकते अपना क्या है। छोटू यहाँ लड़का होने से ऐसा हाल होता है, लड़की होने से सही बात है, बेचारे कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो सही कहे। बाय। अरे सही कह रहे हैं। ये हम लड़की हमेशा अच्छी है, उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हम तो हम लोग क्या किए, वो बच्चों को तो पैंट शर्ट खरीदो बस हो गया। कुछ नहीं, लड़कों को कोई ड्रेस ही नहीं है। हमारी पोती के लिए कितना करते हैं, ये ले दो वो ले दो। अरे मैं तो 1 साल तक हर्ष को ना लड़कों का ड्रेस नहीं पहनाई। हाँ, हाँ? तो झपला पहनाती थी। और मन्नू शुरू से तेज था, वो लड़कियों का ड्रेस, जैसे मैं एक फ्रॉक सिली थी बहुत सुंदर, तो मतलब नोच नोच के फेंकता था। उसको पता नहीं क्या था कि मुझे फ्रॉक नहीं पहनना है। हर्ष नहीं बोलता था, वो तो पहन लेता था। 1 साल तक बनाई, उसको झबला पहनाई, अच्छा भी लगता था, थोड़ा गोल चेहरा था। जब समझ में आया तब उसके बाद हाँ, फिर नहीं पहनने लगा उसको, जब समझ में आ गया थोड़ा। कि ये लड़कियों का है। हाँ, बात पहनाई थी तो उनको। इतना बड़ा भी झबला मेरा हाथ का बना हुआ मैं रखी हूँ, हर्ष का झबला रखी हूँ। ड्रेस तो वूलन तो कई बनाई थी, वो पता नहीं किसको किसको मैंने दे दी। मन्नू वाला भी दे नहीं रखा, एक रखी हूँ बस, एक सेट रखी हूँ मन्नू का वूलन, वो नहीं दिया मैंने किसी को। वो दोनों पहने हैं तो वो नहीं दिया मैंने, मन्नू को भी पहना ही, हर्ष को भी पहनेंगे। दीदी के लड़के के दिया। अब तो यहाँ भी बहुत आगे हैं। पहले यहाँ दिक्कत थी। हम लोग शिल्लंग असम, हाँ, असली तो लगा यहाँ कि हम मेघालय, सही बात है। जब यहाँ शिलोंग, शिमला नहीं। शिलोंग शिलोंग तब लगा जब वहाँ पानी गिरने लगा, मौसम ठंडा हो गया, बादलें गुमड़ने लगी, तब अच्छा, बीच बीच में रुकने के लिए इस तरह का बनाए हैं। नहीं बने जो पानी नहीं तो फिर बारिश हो तो कहाँ जाएगा। हाँ, दूर दूर तक कहीं कुछ ही नहीं, कहाँ जाएगा। सच्ची में हर जगह, इवन उत्तराखंड में आपको मिलते हैं। अच्छा, भाभी जी इवन टॉयलेट्स वगैरह भी। ये देखिए यहाँ भी वो खाली उसी पर्पज के लिए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भाई साहब, जो अच्छा रह जाता है वो ये, मतलब जो हिम्मत से रह जाता है वो ये जिएगा, बाकी खत्म। हम लोग इवोल्यूशन पढ़ते हैं ना, इवोल्यूशन थ्योरी में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। और क्या है, 4 में से मुश्किल से बचते हैं, 5 में से। हम लोग करेक्ट टाइम से आए जा रहे हैं। हाँ, बेदर साथ लिया, सही बात है। ये आलू की खेती, लेकिन इतना ज़्यादा फूल अपने यहाँ नहीं होते हैं आलू में। आते ये इसलिए- छोटा छोटा वाला आलू है। अच्छा, तो ये पेड़ भी तो छोटा अपनी है, इतने बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं आलू के। लेकिन इसका नहीं, टेस्ट न्यूट्रिशन के हिसाब से वो फूल उतना हेल्दी ग्रो हो गया, फूल आ रहा है।
हाँ तो नहीं होता भी अच्छा है और अपने यहाँ भी काफ़ी महंगा मिलता है यहाँ का। काफी बड़े बड़े भी आते हैं पहाड़ी आलू। नाम से पहाड़ी होंगे, क्या पता हाइब्रिड हो। वही यहाँ तो हर एक तो कुछ ना कुछ गफला कर देते हैं। हाँ पैदा गुमराह करते करके होंगे। ये नहीं नहीं, आपको पता चल जाता है भाभी जी। तो इसके पुराने आलू भी आप है अगर वो मिट्टी मिला के देखोगे- है, नया आलू बना बता रहे सर ये देखिए जो सब्जी वहाँ दिया था, जो विलेज में गए थे, जो बाहर हम लोग खाना खा रहे थे दुकानों के पास, आलू का कितना बढ़िया टेस्ट था। ये करेले का, मैं तो उसको समझ रही थी। अच्छा एक करेले का था, एक आलू का था। एलिफेंट नहीं कब कल रात खाए तो थे चावल वाले में अरे हाँ हाँ, परसों, जो चावल खाए कौन थे। सा केव्स गए थे विलेज करके कौन जो सा था, ना था? अच्छा वो वो विलेज मालीलोंग विलेज। कौन सा मिलोंग? मालीलोंग। मैलीलोंग। ये शब्द याद करना भी कठिन है। इंडिया का सबसे क्लीन हाँ सिटी, ओ विलेज विलेज। मैलीलोंग। अच्छा नेट पे पढ़ी तब उमियम झील नहीं समझ में आ रहा था, मुझे पढ़ी तब मुझे क्लियर हुआ। टेस्ट भी ठीक था और वो करेला का अगर थोड़ा ज्यादा दिया होता तो और अच्छा होता। हाँ नहीं तो बाद में एकदम नहीं, वो ताजा खत्म ले हो गया आया, जो था, हमने फ्रेश बना बना लिया के था, दिया। मालूम नहीं। वो जब बाद में मांगा तो एकदम ताजा था। सर ऐसा है कि थोड़ा जल्दी कर दिए हम लोग, हाँ तो उसको जो है उससे कहना चाहिए था। तो नहीं वो हम वहाँ पता नहीं कैसे उसने बता दिया था कि चावल चाहे जितना ले सकते हो, जितना खाना उतना चावल ले लो। सब्जी के बारे में नहीं पता था। बिल्कुल कड़वा नहीं था। हाँ बिल्कुल उबाल के जो है टेस्ट। फिर फ्राई किया। थाली में देते ही हैं, खाली यही है कि उसको बांटने पर जो है नहीं देंगे। हाँ और अदरवाइज एक थाली में जो है यदि एक आदमी खा रहा है तो अनलिमिटेड वो देते हैं, ये लिखा भी। द्वारिका में भी जब हम लोग गए ना, शेयरिंग नहीं है थाली। आप थाली आपको लेना ही पड़ेगा। एक रोटी खानी है तब भी एक आपको थाली थाली लेना है तो। अच्छा वहाँ कहीं कहीं थाली ही मिलती है। वो सब जगह थाली थी। कहीं थाली भी जो ही है। था भाभी, थाली सिस्टम वैसा था ही नहीं कहीं। चपाती और दाल वगैरह आप ऑर्डर नहीं दे सकते। थाली सिस्टम था तो कोई महंगा भी नहीं था ना, उस हिसाब से 100 रुपये। नहीं भाभी जी, लोग ऐसे ही है ना, तो था आप अगर शेयर कर सकते हैं तो एक ही थाली में 10 लोग खा लेते भाई, और आपको जितना हैं। ले अनलिमिटेड है तो हाँ और अनलिमिटेड है। नहीं अनलिमिटेड में एक आदमी रहेगा, लिमिटेड में जैसे कल ही बताया कि फिक्स है कोई वो नहीं, जबकि उसमें लिखा अनलिमिटेड। एक आदमी चाहे जितना खाए, कितना खाएगा, एक आदमी उतना खाएगा ही सुनो, नहीं। उनको ड्राइव करने, उनको पता है क्या नहीं अनलिमिटेड में करना है। अरे हम देखते हैं हॉस्टल्स में गेस्ट, ये उसमें बॉयज वगैरह ना, वही ऐसे फर्स्ट पहले आता है वो इतना सब्जी इतना रोटी वहाँ इतना पे दाल वो लेके आपके पास बैठता नहीं है। है क्या? हाँ जो पीछे आएंगे वो पेपर है ना आपका, ये वो तो बिल्कुल है। कई बार तो सामने आ जाता है। थोड़ा कम ठीक खाती है, थोड़ा ही मिलता है। वो इसीलिए वो बैलेंस रहता है। मन्नू जहाँ नाश्ता करने जाते देखिए थे, कोई देखने वाला नहीं, लेकिन काम करने वाले काम कर रहे हैं। काम तो बहुत सिंसियरली क्या बारिश है नहीं? बंद। सर हमेशा लोग बाग जो है जो प्लेन है, प्लेन से बेटर है। सब टूर्स हो गए जो हम लोग सोचे थे, बस एक शॉपिंग नहीं हुआ। क्या? शॉपिंग नहीं हुआ शॉपिंग यहाँ है ही नहीं। गुवाहाटी में। गुवाहाटी में है, लेकिन गुवाहाटी में जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो शॉपिंग अभी बंद है। और कुछ ट्रेन के बगल में जा सकते हैं। देखो जहाँ हम लोग का फ्लाइट कितने बजे है? क्या 11:15। वही तो। फैन इतना है कि पता नहीं चल रहा है। क्या करें? एयरपोर्ट में जाकर अरे एयरपोर्ट बहुत छोटा है। नहीं लेकिन बैठने की जगह है। अरे वो नहीं, कितनी जी घबरा जाता है। बैठेंगे तो लेंगे। 2-3 घंटे तो चलेगा। जी 10 घबराता घंटे है। वो एयरपोर्ट वाला भी कहता है गेट आउट। अरे कैसे कहेगा? क्यों नहीं?
फ्लाइट है तो कहाँ भगा देगा हमको। आप एयरपोर्ट में अपने ग्वालियर वाले में देखो, देखता है कितने बजे की फ्लाइट है। हाँ अंदर घुसने ही नहीं देता है। हाँ ग्वालियर में घुसने नहीं देता है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम, ये तो बहुत सिक्योरिटी प्रॉब्लम। नया वाला तो बड़ा है सर, नया वाला तो बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। बहुत बड़ा है। लेकिन वो फ्लाइट ही नहीं जा रही है, सब लोग इतने कम मिल रहे हैं कि वो नया वाला हाँ नया कहाँ बना है? फ्लाइट बहुत कम है। अपना हाँ अपने ग्वालियर वाले नहीं, अपना बोल रहे हैं भाभी। अरे अच्छा अच्छा। ये गुवाहाटी का जो इंटरनेशनल बना रहा है ना नया, हाँ हाँ वो बहुत बड़ा है, वो तो बड़ा वो तो तो ठीक है। वो इंटरनेशनल है ना। हाँ, टूरिज्म के चक्कर में नहीं तो पुराना भी इतना बुरा नहीं है। हाँ पुराना भी अच्छा है, पुराना भी इतना छोटा भी नहीं है सर। नहीं इतना छोटा भी नहीं है ना बड़ा है, ठीक है। ग्वालियर में जो नया बना उसमें अनफॉर्चुनेटली कई जगहों के फ्लाइट कैंसिल हो गए, तो उसमें कब अब तक हम फ्लाइट पहली बार जाएंगे तो पता चलेगा। सारे तुम्हें क्या फ्लाइट पता वाया चलेगा? दिल्ली या बॉम्बे। अरे ग्वालियर से ही तो जाना है। हाँ तो ठीक है, ग्वालियर से नहीं अच्छा है, एयरपोर्ट अच्छा है। ये बना है, नया बना है, नई डिजाइन है, नया इन्वेस्टमेंट है उसमें, तो फिर वो अच्छा होगा ही होगा। अभी सब चमक रहा होगा। एयरपोर्ट को तो मेंटेन करेंगे और पैसा लेते हैं, पैसा तो और हर चीज़ तो महंगी है। पब्लिक से ही तो पैसा लेते हैं। और public लेकिन को वहाँ भी जो पैसे दे शॉपकीपर रहे हैं हैं इतना पैसा दे के किराया इतना ज़्यादा होता होगा, कुछ बिक्री तो दिखती नहीं है। ये देखो यहाँ ये खेती, इनका जो सीमेंट ब्रिक्स, रेडीमेड ब्रिक्स भी देखिए भाई साहब, बहुत पतले हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, ऐसा नहीं। नहीं वो तो ये बना रहा था ना अभी अभी। वॉल भी बहुत पतला होगा, हाँ। ऐसा नहीं कि अपने तो इनके यहाँ तो ये पिलर बहुत पतला पतला बना है, इतना ही है। हमें लग रहा है ये 9 इंच का ही है पिलर, लग रहा है छोटा छोटा। लकड़ी का जो है स्लीपर जो होता है उसी टाइप का। एक जगह हमने देखा पतला पतला था पिलर। देखो ये वाले सारे वॉल्स पतले पतले हैं, ओनली जहाँ ये फिर मोटे वाले। उसको बनाने में काफी वो लगता है ना। ये लोग शिलांग पीक से आ रहे हैं। वही वाला पॉइंट है ये? वही वाला पॉइंट है क्या? नहीं, कुछ और। ये देखिए ईंट यहाँ पीछे रखे हुए हैं। हाँ यहाँ भी खुदाई चल रही, काम वही चल रहा है। वो कुछ ग्रीन सा था ना, वो ये देखो लाल मिट्टी, खट्टा टाइप। देखो ना, लाल और बिल्कुल ये लाल। पहले भी देखा ना, आज एलिमेंट्स कुछ वही है क्या सेपरेट ये? अलग है। वो नहीं होगा ना। हाँ वो अलग है, काफी दूर था वो, तो वहाँ था कहीं। कंक्रीट के आसपास था। हाँ। क्या है वो है क्या, चूना है क्या? मिट्टी है। वहाँ से क्या निकाल रहे हैं? उसमें कॉपर या कुछ होगा। ये उसमें ये घर बनाने वाला ये निकलता है। अच्छा सीमेंट बना रहे हाँ, हैं। बनाने वाला वो। ये देखिए, हाँ ये सब है, वो देखिए, वो सब निकल रहा है। तो वही है most- అది క్రష్ చేసి సిమెంట్ తో కలిపి చేస్తారు బ్రిక్స్। हाँ, तो वो भी करते हैं ना। सीमेंट नहीं, वो बालू बालू ये भालू है, भालू जैसा यूज करके। भालू नहीं, भालू नहीं, बालू, रेत, सैंड। बालू। हाँ वही बालू। वो तो छोटे छोटे ग्रेन साइज उसका छोटा करते चले गए। नदी में तो वही होता है। क्यों भी हम नदी में नदी में तो देखे वो ये रेत बाहर निकाल नहीं से जाता जब उसमें से। जाता है, हाँ, तो- ये सब लेके जाता है। हाँ तो टूटता हुआ जाता है ना, हाँ, जब क्यों घूमता है। उस दिन उमियम झील में वो निकाल रहा था ना वो हाँ, नाव हाँ। में रेत है। मुझे इतने बड़े-बड़े झील उससे? में नहीं, वो डाउकी झील में। हाँ डाउकी, डाउकी झील, डाउकी। हाँ। और नदी है वो उमियम नदी। 55 रुपए का जो है एक बोरी बिकता है। हाँ
वो डाउकी कह झील रहा में था। निकाल रहा था 2 नाव वाले, रेत निकाल रहे थे बीच में से, रेता ही था। ये देखो इसका, स्टाइल ये अच्छा है। वो टाउन में निकल जाता है, आप में ठेलना पड़ता है। और जब कह रहे थे कि बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, कहीं यहाँ- नहीं गहरा था। नहीं, जहाँ से निकाल रहे तो वहाँ नहीं था। हाँ, गहरा है, गहरा होगा। उसके आगे गहरा है, बहुत क्योंकि वहाँ देखो जो पानी आ रहा था जो झिर हाँ। करके, हम वहाँ लोग पत्थर के वहाँ ऊपर। नहाया ना, हम लोग डुबकी मारा, वो मछली मिलाई नहीं बीच में, अच्छा, बहुत गहरा है। लेकिन ये मतलब नेचुरल नहीं है, बनाया हुआ आदमी का। कौन सा? वही डाउकी झील। किसने नहीं। कहा? अरे नहीं, लिखा है नेट वो पे। नेचुरल है। नहीं, नहीं। वो रिवर है भाई, नेचुरल है, रिवर है, लेक नहीं है। पहले मैं लेक समझ रहा था। नहीं, वो रिवर है। हाँ, रिवर है। पानी डायरेक्ट जाके बांग्लादेश में नहीं, घुस जाता है उसका पानी। डायरेक्शन बदल दो, बस वही हुआ है। हाँ, तो ये जो आप कह रहे हैं ये शायद वही कुछ होगा, लेकिन ये कि वो नदी है, नदी का कोई वो नहीं है, आदमी नदी से थोड़े बनाता है। और उतना थोड़ा बहुत बदल सकते हैं बस। हाँ, उतना गहराई तक खोदना इतना आसान है। वो अभी सूख गया है, इसलिए पानी बह नहीं रहा है, क्योंकि इस पर पूरा सूख गया है। बांग्लादेश की तरफ हाँ, बिल्कुल सूखा है। सूखा हुआ है, इसलिए बह नहीं रहा है, नहीं तो वो बहता रहता है। अभी वो शेख हसीना के टाइम पे जो है कुछ शेयरिंग का वो कुछ हुआ था अकॉर्ड। अब नए गवर्नमेंट के साथ क्या होगा पता नहीं। नहीं, नई गवर्नमेंट तो पूरी तरह से खिलाफ है इंडिया बहुत के। बर्बाद। लेकिन वो अभी बचता रहे हैं। कोई पछताता नहीं है, कोई पछताता नहीं है। डेवलपमेंट सब बंद हो गया। ऐसा हाँ, है वो तो बंद हो गया। इकोनॉमी। वो भी पाकिस्तान वाले जैसे ही पैसे मिल रहे हैं, आप लड़ते रहो, सही बात। पैसे मिलते रहे, लड़ते रहो। पैसे तो मिलेंगे। अपने जैसे यहाँ अपने देश में भी जो ग्रुप्स है उनको पैसे देते रहो, वो लड़ते रहेंगे, पत्थरबाजी मारते रहेंगे। ऐसे वही वाले वहाँ पे भी मुस्लिम्स क्या किए, हिंदू पे अब तो वहाँ हिंदू लोगों में बड़ी फजीयत है। जो है ही बचे कहाँ कितने हिंदू। हैं कितने बच्चे, लेकिन जो बचे भाई उनकी साहब कितना गंदा है। जितने बचे अपने साथ रहने वाले पे आपने किया, जैसे वो अपने पार्टीशन के टाइम में वो हाँ। कश्मीरी में जो हुआ है, कश्मीर में नहीं हुआ है ज्यादा। में पूरा कश्मीरी फाइल्स में जो देखो पंजाब, वो जो हुआ है बंगाल, भाई, आप कश्मीरी तो अड़ोस फाइल्स- पड़ोस में ही रहते थे नहीं ना। नहीं नहीं, वो ना, हाँ वो हिंदू मुस्लिम अड़ोस पड़ोस में रहते थे, अच्छे भाई बहन जैसे रहते थे। राइट्स हो गया तो तुम ये शत्रु हो गए, तुम मार दिया उसको, गंदे हरकतें कर दिए, मार डालो, अच्छी बात है, मगर गंदे हरकत करो ये बुरी बात है। अयोध्या में जिस समय मैं था वो दंगा हुआ, और उस समय एक हमारे यहाँ एक नाई था, मुसलमान नाई, वो लैब टेक्नीशियन था फिजिक्स डिपार्टमेंट में। तो वो कह रहा था कि जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो सारे के सारे दुकान पे आना बंद कर दिए हैं, क्योंकि लोगों को हर एक को डर तो लगेगा है और क्या, कि पता नहीं क्या करेगा, इसके हाथ में छुरा है। सबसे क्यों छोड़, हम हमारे एग्जाम्पल देते हैं। मेरा जूनियर था एक पीएचडी समय में, हाँ अच्छा लड़का है, कोई दिक्कत नहीं, वो अपने फैमिली के साथ यूएसए गया था। हम तो सेंड ऑफ भी किए, जूनियर था, पहली बार गया, उसको पोस्ट डॉक्टर मिला, वो वहाँ सेटल हो गया। बट उसके बाद उसने और कहीं चला गया, वो हज जाके आया, अब उनका एक मुस्लिम्स का कोई है, उसका प्रेसिडेंट भी बना था। तो मैंने व्हाट्सएप उसको मेल करना बंद कर दिया। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये मुस्लिम सोसाइटीज ये है, तो मैंने कहा कि उन लोगों का एजेंडा अलग होते हैं, क्या पता बिल्कुल सही। हो सकता है वो उसमें मेंटालिटी में बदलाव नहीं होगी, फिर भी जब नहीं आ बाहर जाता जाते है, हो, नहीं भाभी आता बाहर है, जाते हो, बदल जाता है, बदल जाता है, मेंटलिटी भी बदल जाती है। मगर
यहाँ पे अच्छा था, बहुत मदद करता था, ऐसा नहीं है। सब खराब नहीं होते, हम ये भी नहीं कहेंगे, लेकिन जिनमें कट्टरता होती है ना, हाँ। वो नहीं, वहाँ जाने के बाद उनके साथ जो है हाँ। हरासमेंट्स होते हैं, उसके हिसाब से वो लोग बात करते हैं। उनकी बीवी ना बुर्का पहन के चलती थी, और घर से जैसे बाहर निकले, एक जगह रुक के बुर्का निकाल दिए, अच्छा तैयार हो गए। कोई नहीं समझ सकता वो मुस्लिम। कहाँ यूएसए में? हैदराबाद में अच्छा, थे हम हैदराबाद। लोग जब, तब की बात। क्या उन लोग की इच्छा नहीं होती? उनकी भी तो इच्छा होती है। एक जमाने में ऐसा था, बहुत फेलोशिप्स मिलते थे, सभी लोग पोस्ट जॉब के लिए जाते थे। कॉन्फ्रेंस में स्पेशली चले जाओ, आपको वो फेलोशिप मिल गए, वो बस जाओ। तो ये एक व्यक्ति अगर गया ना, उसके दोस्त सारे नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, वहाँ रह जाएंगे, उसी के घर में रहेंगे, रह के ढूंढ लेते हैं, उनको मिल गया तो दूसरे फ्लैट लेके चले जाते। ऐसे ही 94 में भी मुझे बोला, अरे मैडम क्या मुझे 89 में मिल गया, मैंने छोड़ दिया। 94 में वो कह रहा था, अरे मैडम रुक जाओ, यही मुस्लिम वाला उसी के घर में। अच्छा, हाँ, तो वो कह रहा नहीं रुक जाओ, आपको मिल जाएगा। H1B तभी आसानी से मिल रही। हाँ वो समय तो बात अलग थी। मैंने कहा मुझे नहीं भैया इंडिया छोड़ना है। उस समय तो 90 में बहुत आसान था। उसके घर में ना 4-5 लोग रहते थे। हाँ। सारे हमारे सारे जूनियर्स वही। नहीं, इसके माने काफी हेल्पिंग नेचर का था। हाँ हाँ हाँ। अरे हमारे प्रोफेसर जैसे भी हो, एक कॉन्फ्रेंस बिल्कुल कराते हैं 2 साल में कम से कम इंटरनेशनल, और सारे बच्चे, स्टूडेंट, स्कॉलर्स, सभी लोग उस व्यक्ति से 2-2 मिनट मिलना ही मिलना है। आप क्या काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। और प्रेजेंटेशंस, अपने पोस्टर्स रहते थे, प्रेजेंटेशंस रहते थे। तो एक को मिल गया तो दूसरा मिल गया तो तीसरा, ऐसे उनको। पहले भाभी इतना ज्यादा वो भी नहीं था। नहीं, नहीं, समय पहले में की ना, बात अलग थी। पहले- एक दूसरे को सपोर्ट करने की बिल्कुल। हाँ मतलब शौक रहता था। अभी क्या है, हमको मिल गया, अरे इसको नहीं मिलना चाहिए। अभी जहाँ पे हर्ष है ना, वहाँ से फिलाडेल्फिया बहुत नपास है। वो फिलाडेल्फिया में बहुत, ये सब पहले फिलाडेल्फिया ही गए हैं सभी बच्चे। अच्छा, वहाँ इंडियंस बहुत सारे हैं। वहाँ नीग्रोस ज्यादा है, सिक्योरिटी कम है। कोई भी आपके लिए एयरपोर्ट या कहीं पे भी नहीं आएगा, आपको टैक्सी पकड़ के आना पड़ेगा, और दरवाजे पे आएंगे तो वो तब दरवाजा खोलेंगे। बाहर खड़े हैं तो कौन चाकू लगाए, कौन गन लगाता पता नहीं, और आप हिल भी नहीं सकते, सारा सामान दे दो तब जाके वो चला जाए, नहीं तो वो मार के ही जाता है। ये से तो वहाँ पे पप्पू को हिमा में कहाँ ले गए थे? नई नई शादी हुई थी तो बोले नहीं मैं नहीं लेने के जाऊँगा। कोहिमा में कुछ नहीं रखते थे पप्पू, एक कुकर तो एक वगैरह नॉन वेज है कह रही थी। पुलिस की सिक्योरिटी से, आकाशवाणी की सिक्योरिटी आती थी उनकी जीप से, ऑफिस से छोड़ने घर, कभी मार्केट जाना है तो उन्हीं की गाड़ी जाती थी सिक्योरिटी के साथ। बोले कि उन लोगों ने यही समझाया कि आपके घर में कोई आता है और पैसा वैसा मतलब जो है जो खोल दो, और जो लेना उसको लेने दो, वो चले जाएंगे, बोलो मत, चुपचाप रहो। अगर आपने कुछ किसी भी बोला तो तुरंत मार के लेके चले आएंगे। यहाँ की पुलिस भी कुछ नहीं करेगी। ऐसे रहा 2-2.5 साल तक। बोला मैंने कहा हाँ, बोले कि हाँ हम लोग 5 बजे के बाद घर के बाहर भी नहीं निकल सकते, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस कहीं नहीं, एक दूसरे घर नहीं जाना, कुछ नहीं करना, घर के अंदर पैक। ऐसे 2 साल का पहले पोस्टिंग नहीं हो गई थी, फिर आप क्या करें, सरकारी नौकरी 2 साल का लूँगा किसी तरह। आकाशवाणी में
वो तो बिहार वाले जो क्वालिफाई किया था तो उधर ही रहता था। ये तो अभी कोरोना में फिर जो जहाँ का था उसको दे दिया ना, तो फिर यहाँ बनारस आ गया। था तो हजारीबाग। तो दूरदर्शन आकाशवाणी मर्ज हो गया ना, जहाँ दूरदर्शन का मिलता हूँ यहाँ रहता हूँ, वो मिल जाता नहीं है तो आकाशवाणी मिल जाता है। यहाँ पे भी बरसी है। पानी बरसा है। वैसे रिसर्च का इंडिया में होना ही चाहिए। ग्रुप जो है एक फार्म हो, ग्रुप में जो है लोग बाग ज्वाइन करें, उसी को आगे बढ़ाएं, तब तो डेवलपमेंट और कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अब होता क्या है कि जैसे पीके तिवारी हैं, न जाने कितने, मैं समझता हूँ कि करोड़ों का जो इनका होगा, करोड़ से ज़्यादा लैब इनकी होगी। अच्छा, और क्या, और गवर्नमेंट का से पैसा मिला, वो ला करके अपना उसके लिए वो किए, और आज की डेट में देखने वाला कोई नहीं। तो बेकार सब। तो ऐसे हमने बिसेन जब थे तभी एक पॉलिसी बताई थी कि देखिए आप सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन कराओ और एक साइंटिस्ट को वहाँ रखो, जैसे जेएनयू में रहता था। अगर कोई सिंपल बैलेंस वगैरह है तो अपने आप वे करके चले जाओ। अगर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स है ऐसे वाले ना, वो चला के अपने को रिजल्ट्स वगैरह देते थे। बड़े बड़े लोग, मेंटेनेंस भी वो लोग अच्छा करते थे। हाँ, और प्रोजेक्ट खत्म हो गया, आप काम नहीं कर रहे हो तो सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन में लाओ। अब होता क्या है कि लोगों को नोक घुमाना नहीं है, वही लैब में भी बच्चे करते हैं कि अरे आपके पास इतने सारे लाखों के डिस्प्ले रखे हैं, मगर देखो जूलॉजी में, केमिस्ट्री में वो सिंगल डिस्टिलेशन यूनिट वो ये चलती है ना, पानी कहीं आता है ना कुछ नहीं आता। तो लगता है कि ये ऐसे ही यूनिवर्सिटी है। अब हमारे यहाँ भी मेरे समझ से कितना अच्छा फूल आ रहे हैं पोटैटो में, देखो 2-3 करोड़ का जो है फिजिक्स में सामान आ रहा है, अभी इंस्टॉल भी नहीं होगा, और क्या होगा भगवान जाने। मुझे ताजुब लगा। नहीं, आ गया सर, कंप्यूटर तो आ गए हैं। आ गया? हाँ, रखा हुआ कंप्यूटर रूम में। वो खुद ही आउट हो जाएंगे कितने, 1 साल में? तो नहीं, आपके डिपार्टमेंट में जब हम लोग आए थे ना, तब लिक्विड नाइट्रोजन के सिलेंडर्स देख के मैं चौंक गई। अरे बाप रे, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में लिक्विड नाइट्रोजन के सिलेंडर्स नहीं है। प्रोजेक्ट था वो इसमें आया था, बस और कुछ। फिर भी लिक्विड नाइट्रोजन मिलता ही नहीं था वहाँ ग्वालियर में उस टाइम। अरे DRDA में रहता है। तो DRDA से वो हाँ, वहाँ के लाओ, वो देते थे, हम ले आते थे बॉस्टन में। नहीं, वो ऐसा है कि थर्मोकोल डिब्बे में ले आते थे, पता है। शुरू जो है जो कुछ भी हुआ, अब वही है ना कि जब सभी लोग बाग अपना अलग अलग हो जाते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है, मेरे तेरे में मामला गड़बड़ होता है। मतलब ऐसा यूनिवर्सिटी का ना भरा होता है। नहीं, बॉस्टन में भी यही हुआ। लास्ट में जब 1-2 लोग आ गए तो वो डिपार्टमेंट अलग, ये डिपार्टमेंट अलग, इन दोनों में लड़ाई अब जैसे कम हो। केमिस्ट्री में 3 ओरिजिनल पैकेज मंगाए हैं सर। ये इसका जो ये जो हम लोग जो है DFT करते हैं उसके पैकेजेस, और वो चलाने वाला कोई नहीं, और उसको किसी दूसरे को छूने नहीं देंगे। इवन संजय के पास था
संजय ने कभी जो है ये एक आध बार जो है किसी ने कुछ कहा, लेकिन संजय भी जो है ये आगे नहीं बढ़े कि आकर के यूज करो। तो अब उसका क्या है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ही होगा और सारे इंस्ट्रूमेंट वैसे ही पड़े हैं, यूज हो नहीं रहे। इसलिए बड़े बड़े वो जो है ना, अब प्रोजेक्ट्स भी देना बंद कर दिया उन्होंने। ये तो अच्छा किया, लेकिन फिर भी जो ऐसे हैं वो ले ही लेते हैं। और वो हाँ, कमेटी में है कोई अपना, उनका कोई आदमी आ गया बगैर किसी दिक्कत के जो उसको सेंक्शन किए। इसके गुप्ता आखिरी मिनट तक वो सिंगल क्रिस्टल एक्सीलरेटर वो अब साला आदमी है, कौन चलाएगा उसको? नहीं, अब तो जो है लेकर के उनको कुछ लिखो तो उसका जवाब भी नहीं देते हैं। वो एस के गुप्ता हो गए हैं अब तो खाली। और पीके तिवारी ने वो बड़ा इंस्ट्रूमेंट ले लिया और वो खरीदने के 1 साल के अंदर वो रिटायर हो गए। और बस उसमें कुछ भी नहीं हुआ आज तक। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कम से कम कुछ बाद में तो कुछ रिजल्ट आ गए और लोगों का काम भी हुआ, तो वहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। वो खाली एक वर्कशॉप 1 हफ्ते का हुआ, उसके बावजूद उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। वर्कशॉप में भी क्या है, जब कुछ बताना नहीं है और बता कर करोगे क्या? आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते। ये थ्योरेटिकल नॉलेज उसको ही नॉलेज होती है, एक्सपेरिमेंटल की उसमें। अच्छा, सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर भी ऐसे ही हो गया। अब तो बेकार। डी अग्रवाल जब तक थे तब तक थोड़ा बहुत चला। डी अग्रवाल थे, संगीता शुक्ला के, उनके दम पर जो है दोनों हाँ, के वो खैर एडमिनिस्ट्रेटिव काम में वो इसी तरह करा लेते थे। अब तो अविनाश भी नहीं चाहते थे और संजय जो है ये चाहते ही नहीं बिल्कुल। बहुत माया हर एक की अपनी अलग अलग है सर। अब यूनिवर्सिटी में ना टीचर्स है ना स्कॉलर्स है, स्टूडेंट्स की क्या जरूरत है? बस वो एक साधना श्रीवास्तव है, वो 1 साल में एक पेपर पब्लिश करा ही देती है। कौन? साधना श्रीवास्तव, वो संगीता की स्टूडेंट, वो अभी साइंटिस्ट बन गई ना इंस्ट्रूमेंटेशन में। हाँ मालूम है। हाँ, वो ही 2-4 बार इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर लेती है, क्रिस्टल एनालिसिस कर लेती है, पेपर छप जाता है बस। क्योंकि सभी लोग वहाँ के लोग उनकी तो काम करेंगे। नहीं, वो तो अब तो यूसिक में आ गई, वहाँ से भी वो वही तो म्यूजिक में ही तो इंस्ट्रूमेंटेशन भी हाँ attached है। उसके उससे जो है निकल गया है, वो देख भी नहीं रही है। अब म्यूजिक में क्या है? जो भी यूसिक में है उसको पहले वहाँ बैठती थी, वहाँ से अब यहाँ आ गई, यहाँ बैठती फिजिक्स के पास। फिजिक्स के। हाँ, पोस्ट क्योंकि यूसिक का था उनको पोस्ट यूसिक में दिया, ये लोग भी लेकिन उनका बदमाश काम तो लोग हैं। यूसिक का है। और एम.के. गुप्ता जैसे लोग बदमाश हैं, ना वो कर पाएंगे दूसरे को ना करने देंगे। हाँ, तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ वही नहीं तो जैसे हम लोग जाते हैं लैब में, ये सर की लैब जो है वहाँ कंटिन्यू होती, तो 2-4 लोगों को ज़रूरत है, चाहते भी हैं, करने भी नहीं देना है। हमारा एक सिस्टम सर्वर था, जब से आया है कभी ख़राब नहीं हुआ। उसको एक कश्मीरी कुछ लड़के अपना यूज़ किए, हमारे आने के बाद हमने हैंड ओवर कर दिया डिपार्टमेंट को, और वो उन्होंने क्या उसमें गड़बड़ी कर दी कि वो सिस्टम ऑन ही नहीं हो रहा है। तो चीज़ें क्या है सब। अच्छा, हम इंटरेस्ट इसलिए नहीं लेते कि क्यों अपना जो बीच में जो हम अपना उंगली डालें। अदरवाइज तो ठीक करने के लिए मैं सोचता हूँ कि मुझे एक भी दिन नहीं लगता, फिर लगने की बात है। ऐसे इवन अच्छा, 6 लाख का सर का स्टूडेंट वो DM अच्छा कर देता था। वो ठीक है, वही एक काफ़ी अच्छा कर लेता था।
उसके अलावा कौन है? कोई भी नहीं। नहीं तो ये अपना बैठे हैं, इनको जो बैठे हैं, मतलब स्थितियां जो है बहुत ही खराब हो गई हैं सब। डीसी गुप्ता के पास 6 लाख का एक पैकेज, एक भी पेपर उससे नहीं निकला है। कैलकुलेशन कराते हैं दूसरी जगह, उसको इंस्टॉल नहीं कर पाए, चला नहीं पाए, और दूसरे को जो है हाथ लगाने का कोई वही नहीं, जबकि किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती। एसके गुप्ता को तो देखा है कि एक पन्ने पर कोई चीज, कुछ मैं पता नहीं किस चीज का कुछ रिकॉर्ड कराना था सर, उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट था, एक पन्ना जो है ला करके जो है यूज नहीं करने की उसमें थे कि हमारा जो भी ये काम करके हमें दे दें। उनको फांसी लग रही थी।
सिटी क्या है? सिटी बस तो नहीं लिखा है। सिटी ৰাতি নহয়, ৰাতি নহয় আৰু অলপ হ'ব। আহিবা নেকি? যদি জালুকবাৰীত ৰখি থাকিলে হয়। আৰু ৰাতি সোনকালে কৰি যাম।
ক'ত আছে আপুনি? মই গৈ পোৱা নাই, মই শ্বিলঙতে আছোঁ, মোৰ অলপ টাইম লাগিব। আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু, ঠিক আছে।
करें क्या? कर लीजिए। कहीं अच्छी जगह देखो भाई। हाँ कर लीजिए। वो होटल कौन सा बताया था? रास्ते में वाडेला। कितनी बात है। कबीरवार मिलेगी रास्ते में? हाँ हाँ कबीरवार मिलेगी रास्ते में? कबीरवार होटल प्योर वेजिटेरियन अच्छी होटल बोला। शिलोंग में। हाँ हम लोग वहाँ जा रहे थे तो मिलेगी। तो भी कहाँ है? हम कहाँ है हमें पता नहीं। अभी हम लोग कहाँ हैं? शिलोंग में है हम लोग। सिल्वर ओक जेल रोड है। डॉकी के पास है। डॉकी के पास। इनको पता होगा। वो हो जाता वीडियो बनाना चाहिए। मन लोग कह रहा था वीडियो मत बनाना, फोटो खींचो, वीडियो से बैटरी चली जाती है। बहुत तेज बैटरी गायब होती है। स्कूल है कुछ कॉलेज वाले। बस लग गई। हाँ बच्चे भी निकल रहे हैं। बसें भी तो लग गई। यूनिफॉर्म नहीं है बच्चे। छोटे बच्चे छोटे बच्चे सामने खड़े हैं उनको भी हेलमेट। वही तो ट्यों कौन बजा रहा है? हाँ कोई है। चीफ मिनिस्टर। ओ जब वो नहीं निकल पा रहा ज्यादा वाला तो क्या निकलेगा? वालों को पता चलना चाहिए। कुछ नहीं होना चाहिए उनके आगे पीछे गाड़ी। कुछ है नहीं है। एक गाड़ी है खाली पीछे, एक आगे एक पीछे बस। छोटे बच्चों को ये अच्छी बात है। हेलमेट एसेंशियल।
सब ये तो मान के चल भी रहे हैं, ये बड़ी बात है। हाँ अभी बॉर्डर वहाँ आगे पीछे सब कोई नहीं गिरा, आगे वाला नहीं, छोटे छोटे हेलमेट आ गए हैं। हाँ, हमारा वाला बहुत बड़ा है। हाँ आप तो बहुत छोटे छोटे सर ने खरीदा एक छोटा सा। ये देखो बच्चे भी छोटे छोटे सामने खड़े हैं, बैठे हैं, वो भी पहने हैं। नहीं तो धड़क से फाइन काट देता है ना मैम। नहीं, वहाँ भी करते हैं, मगर वो आदमी लोग बहुत सुधरेगा नहीं। वहाँ से आगे जाने के बाद हेलमेट निकाल के चलते हैं। आगे लटका लेते हैं मोटरसाइकिल में। यहाँ ऐसा नहीं है। ये देखिए 3 हेलमेट लगा के आया छोटा छोटा। हाँ छोटा बच्चा भी। देखो वो सो गया, वो भी चीन है तब भी हेलमेट है। अच्छा बचपन है। ये तो स्कूल होगा, ये हॉस्टल था, ये गर्ल्स हॉस्टल। ये लिखा है ये अंदर का ये वाली हॉस्टल कॉलेज स्टूडेंट। क्या है? हाँ? 3277। ओ 3277। ये एक गेम है, खेल है, ये जुआ। अच्छा, हर शॉप पे मैं देख रही हूँ 3277। मैंने वो सोचा कल ये नंबर आया था। कल ये नंबर आया था। जीत गया। जो पैसा लगाया था ये नंबर पे वो जीत गया। उसको पैसा रिटर्न कर रहा है या उसका टिकट बिक रहा है। उसमें ना मैंने देखा शॉप के पास, ऐसा हो सकता है ये कोई गाड़ी का नंबर है। नहीं, वो ये जुआ है, गेम है, अच्छा, लॉटरी है, लॉटरी। 1 रुपया में 80 रुपया मिलता है। 10 रुपया में 800 रुपया मिलता है। राइस एजुकेशन। एडमंड राइस अभी बच्चे निकलते हैं। ऐसे ही रहता था इनका स्कूल भी। अच्छा। हाँ, वो बेंगलुरु के पास एरकाड है ना, वो भी हिल स्टेशन है। हाँ, इनकी स्कूल तो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, अरे वाह, ब्यूटीफुल। वो ये भी देखो क्रिश्चियन स्कूल है, वो भी क्रिश्चियन स्कूल है। क्रिश्चियन ही है। यहाँ क्रिश्चियन ही ज्यादा है ना। देखा तो। उनकी डिसिप्लिन नहीं, यहाँ क्रिसमस के दिन ऐसा लगता है कि यीशु क्रिस्ट का पैदा यहीं पे हुआ है, हाँ। ऐसा समझता है पूरा शिलोंग। अरे तो चर्च बहुत है, बहुत मिले चर्च। डिसिप्लिन चलो, डिसिप्लिन क्यों? सिस्टम अच्छे हैं। इसीलिए तो चला। अब पिटाया जाते हैं, उसमें तो एक जमाना था। और कोई नहीं तो वही था। कोई स्कूल नहीं कर रहा था।
बाइबल पढ़ना आवश्यक है, कंपल्सरी। अरे जोन चलती है बेटी मैं तो वैसे कबाड़ी वाड़ी सब किताबें का कलर कलर फोटो उसमें लिखे हुए कलर फोटो। बच्चों वाले स्कूल में तो माए बनती जब उसमें तब तो इतना लोगों में जागरूकता नहीं थी। छोटा था, 1 साल पढ़ा था, ओ भैया करते हैं कि प्लेट देते थे छोटे छोटे ऐसे खूब सारे। सेंट जोसेफ, ऐसे अच्छे स्कूल, बड़े बड़े स्कूल। हाँ बड़े बड़े तो अब चोरी करने नहीं कुछ नहीं